नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। कई सालों की मशक्कत और बातचीत के बाद आखिरकार G7 देश मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स रेट को न्यूनतम 15% रखने पर सहमत हो गए हैं। ग्लोबल टैक्स सिस्टम से सुधार के लिए दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के ग्रुप G7 के बीच ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर हुई ये सहमति ऐतिहासिक बताई जा रही है। दरअसल समझौते के मुताबिक ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम 15% होगा। साथ ही टैक्स का भुगतान जिस देश में व्यापार किया जा रहा है वहां करना होगा। ये समझौता G7 देशों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि अभी दुनिया की दिग्गज कंपनियां नियमों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण टैक्सेशन क्लियर नहीं होने का फ़ायदा उठाती हैं, जिससे सरकारों को टैक्स का भारी नुकसान होता है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि G7 देशों की मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स पर सहमति बनने से ग्लोबल टैक्स सिस्टम ग्लोबल डिजिटल एज के लिए फिट हो जाएगा। ये समझौता अगले महीने होने वाले ग्लोबल पैक्ट का बेस बन सकता है। अभी दुनिया के तमाम देश बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को काफ़ी कम रखते हैं। साथ ही बड़ी कंपनियों को टैक्स में कई छूट देते हैं, जिससे इन देशों पर करोड़ों डॉलर का वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये सहमति ग्लोबल पैक्ट का हिस्सा बनती है तो कंपनियों को कम से कम 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना ही होगा। लेकिन इस समझौते का ग्लोबल पैक्ट का आधार बनना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे में कंपनियां विकासशील और गरीब देशों की तरफ रुख नहीं करेंगी। दरअसल विकसित देशों को गूगल, अमेजोन, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों बहुत कम टैक्स मिलता है, इसलिए G7 देशों ने ये समझौता किया है। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।